मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। अपने दर्शकों के बीच में 3 दिन पहले हम एक वीडियो लेकर आए थे। मोहित एक शख्स 26 साल का जो इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। अपने पापा से बेइंतहा प्यार करता था कि पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और देखिए कितना बड़ा कदम उठाया कि पापा का हाथ छुड़ाकर समय से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। तस्वीरें एक बार आपको फिर से जगाधरी सिटी थाने से दिखा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि परिवार के लोग एक बार फिर से इंसाफ की गुहार लगाते लगाते पहुंच चुके हैं। मोहित की धर्म पत्नी जो कि गर्भवती महिला है वो भी आज यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में है, ठीक से चल भी नहीं सकती है। अपने पति के लिए इंसाफ की गुहार लगाते लगाते परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर पहुंची है। तस्वीरें आपको सदर सिटी थाने से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि परिवार के लोगों का अभी भी कहना है कि जो आरोपी है जिनकी वजह से मोहित ने सुसाइड किया है अभी भी वो खुले में घूम रहे हैं। आगे के लिए परिवार के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जो SHO सुभाष जी हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और कितनी जल्दी परिवार के लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो आगे की पूरी जानकारी के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहे। जे बच्चे होन पियो ਨੂੰ गिरफ्तार करो, पियो आएगा तो बच्चे अपने आप अगर पुलिस आपकी इस मांग पे गौर नहीं करती तो अगला क्या प्रयास रहने वाला है? तो हम तो वहीं पे धरना दे देंगे, इसकी फैक्ट्री के बगैर धरना अगला प्रयास अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मैं तो मेरा बच्चा चला गया, मैं तो जीते जी जिंदा लाश बन गया हूँ। मैं तो अपने ऊपर पेट्रोल डाल के उनके कारखाने के सामने अपनी बीवी के ऊपर पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लेंगे और हमारी दोनों की मौत का कारण वही होंगे। हम खुदकुशी कर लेंगे, हम जीने की इच्छा नहीं रही हमारी अब। मुझे जीने का कोई हक नहीं राजी। मेरा नाम खराती लाल है जी, खराती लाल जी। मेरा पोता था जी। पोता था आपका? हाँ जी, मोहित मेरा पोता था जी। 50-60 हज़ार की बात हमें बताते थे, हम दे देते जी। 22 साल से वो काम कर रहे थे जी। उसके साथ नाजायज बातें करी, धमकाया जी। उसके पता नहीं दिमाग में क्या बैठ गया जी, उसने अपना आके काम कर लिया जी। मेरी तो 88 साल की उम्र है जी, मेरी तो चिक्का ही ख़राब होगी। पहले 2 लड़के चले गए, दामाद चला गया, लड़की चली गई, 3 भाई चले गए। अब ये मेरा तो जीवन ही खोटा हो गया जी। एक मौत नहीं आ रही जी, और क्या जी, मैं तो जीता लाश हूँ जी। अब इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए जी। पुलिस हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही जी। सर, जो मोहित व्यक्ति है जिसने सुसाइड किया था जी, उसके बारे में कहना है कि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया आरोपियों को, उसके बारे में क्या कहना है? सर, मोहित और बानू की गिरफ्तारी के लिए हमने उसके घर पे रात 11 साढ़े 11 बजे भी हमने रेड की है और हम लगातार रेड कर रहे हैं। वो घर से उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं। अंडरगोनो भी हमने मोबाइल भी ट्रेसिंग के लिए, कॉल डिटेल के लिए भी, ट्रेसिंग के लिए, लोकेशन के लिए लगाया हुआ है। और उसके फादर को भी हम जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था उसके फादर को भी हम यहाँ लेके आए थे। उससे भी हमने काफ़ी उसके लड़कों के बारे में पूछताछ की है और आज भी उसके फादर को मैं एक बार लेके आ रहा हूँ। पूरी कोशिश कर रहे हैं सर उनको गिरफ्तार करना, जल्दी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, कुछ ऐसा भी मैटर बता रहे कि फैक्ट्री चल रही है, पुलिस वाले वहाँ जा। देखो सर, फैक्ट्री चल रही है, ये अभी के परिजन मुझे मिले हैं, ये कहते हैं आप फैक्ट्री को बंद करवाओ। तो सर देखो, एक फैक्ट्री को बंद करवाना या वहाँ को लेबर को फैक्ट्री में ना आने देना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ, ये है कि अगर वो लड़के फैक्ट्री में अगर हो तो अगर मैं उनको ना उठा रहा तो वो फिर मेरी गलती है। मैं रेड मार रहा हूँ, लगातार रेड कर रहा हूँ। जैसे ही वो लड़के मुझे ट्रेस आउट होते तुरंत मुझे गिरफ्तार किया। तो सर, जो परिजन है उनका कहना है कि जो मोहित और बानू के पिताजी हैं उनसे पूछताछ नहीं की जा रही? नहीं, उनके पिताजी से मैंने उस दिन भी पूछताछ की थी। उनके पिताजी ने ये कहा था कि मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दो, मैं उन लड़कों को लाके, अपने लड़कों को लाके आपके सम्मुख पेश कर दूंगा, ठीक है। और आज भी उनके मैंने टीम को अभी भेजा हुआ है उसके फादर को बुलाने के लिए। उससे भी थोड़ा उसके फादर को, उसके अन्य रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेंगे
उनके बारे में और शीघ्र गिरफ्तार कराएंगे। नाम इंदु सूरी है, ये मेरा दामाद है। मेरा दामाद बहुत अच्छा था। हम जब से ये हुआ एक्सपायर, हम 3-4 बार यहाँ आ गए। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और इसकी डिलीवरी भी पूरे दिनों में ही है, कब बच्चा हो जाए। हम 3-4 बार उसको लेके इस हालत में आ गए हैं और इसको डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है कि कहीं बाहर नहीं ले, कंप्लीट बेड रेस्ट दिया हुआ है, फिर भी ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। हम उसको कह रहे हैं कि उसके फादर को बुलाए, कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं कर सकते हम उसको। हम कह रहे हैं इसको यहाँ तो बुलाओ, हमारे पास तो बुलाओ। जब पापा आएगा तभी जब पापा आएगा तो पूछेंगे ना, वो ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। आप लोगों ने जो कंप्लेंट है वो तो 2 उसके बेटे के नाम पे दी है, चेतन। हाँ जी, चेतन और भानु के नाम, मोहित पे, पर उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो खुले आम घूम रहे हैं, चलो मने पंजे पे हैं, वो भागे हुए हैं, पता नहीं कह रहे हैं, पर फिर काम कैसे चल रहा है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मोहित का परिवार एक बार फिर से सिटी थाने में इंसाफ की गुहार लगाते लगाते पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मोहित के परिवार वाले सब यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मोहित को इस दुनिया से अलविदा कहकर गए 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मोहित की जो धर्म पत्नी है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है, गर्भवती हैं, पूरा समय चल रहा है। मोहित की बदकिस्मती देखिए, बाप बनने का सुख भी नहीं नसीब हो पाया और समय से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। आप देख सकते हैं कि माँ के हाथों में कितनी सुंदर मोहित की तस्वीर है। आप देख सकते हैं माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि माँ भी कैंसर की पेशेंट है और आज अपने बच्चे को एक फ़ोटो में जो है प्यार कर रही है। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। परिवार वालों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो माता जी एक बार फिर से पहुंच गई हैं बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। मेरे बेटे को मरे हुए मंगलवार को रात को ये पूरा हुआ और अभी तक मेरे को इंसाफ नहीं मिला। वो जिन्होंने अभी तक जो मेरे बेटे के कातिल हैं, कातिल आजादी है। एक्शन नहीं लिया यार उनके खिलाफ। एक करके क्या चाहती हैं माता जी? अब क्या मैं इंसाफ चाहती हूँ। वो मेरा बेटा कह के गया कि उन्होंने मेरे पापा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और मेरे को टॉर्चर किया, गालियां निकाली उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे बेटे को। जो मेरे फैक्ट्री में वो जान घूम रहे हैं, उनको सजा दी जाए। तो आंटी, बच्चा तो सबसे ज्यादा माँ के ही करीब होता है ना, तो मतलब मोहित ने कभी नहीं आपको कुछ बताया इस बारे में? टॉर्चर किया जा रहा था उसको? वो बताया, 1.5 हो गया। 10 दिन पहले उसने कहा था कि ये पापा के साथ फैक्ट्री में काम करता था, तो ये उस दिन कुदरती नहीं गया। 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 60,000 देने हैं, मैं तो हमारे पैसे दो तो हम और किसी से काम करवा लेंगे। इन्होंने कहा कि हमारा बोनस भी तो बनता है। कहते बहन चौथ के पैसे ले जाते हैं, फिर जब हार्ड सरिया हो बहाने लगाते हैं काम नहीं करना। जब हार्ड सरिया नहीं लगता, लोहे की तरह सरिया है, वो नहीं मुड़ा गया बच्चे से। इन्होंने कहा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे दो तो सरिया मुड़ जाएगा, जब पैसे नहीं दो तो सरिया नहीं मुड़ता तुम्हारे से। कहते बहन चौथ के इनके मोटरसाइकिल अंदर करो फैक्ट्री में, फैक्ट्री को लॉक लगाओ, इनको बाहर जाने नहीं देना, यहीं पे काम करके मारेंगे इनको। फिर बेचारों ने उन्होंने काम किया, ठीक है। इसके पापा तो पता है, ये 30 साल से काम कर रहे हैं, इनको पता है कि कैसा सरिया है, कैसा काम करना है। मेरे बच्चा अभी दुनिया देखी नहीं, मेरे बच्चे ने वो काम पापा के साथ करता था। उस दिन वो अकेला चला गया। उसने भी कहा कि मेरे पापा भी हार्ड सरिये के पैसे लेते हैं, तो उसने 4-5 सरिये मोड़े, बाल्टी लगाता है वो पीतल की। तो उसने कहा कि बाबूजी सरिया बड़ा हार्ड है कि मैंने इस हार्ड सरिये के एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। तो उसके भानु और मोहित मेरे बेटे को गालियाँ देने लग गए। कहते बहन चौथ के तेरे बाप को रिश्वत लेने की आदत है और तेरे को भी वही आदत पड़ गई। कहता है कि जब पैसे दूंगा फालतू तो सरिया मोड़ देगा, वैसे तेरे से काम नहीं होता। मेरा बेटा बेचारा डर के मारे सारा दिन काम करता रहा मंगलवार को। तो क्या लगता है कि वो खाना लेके रात सुबह चला गया। कहता मम्मी मैं दोपहर को खाना खाने नहीं आऊँगा, मैं एक ही बार शाम को आ जाऊँगा, मेरे से आया नहीं जाता, बैठ के वहीं आराम कर लूँगा, दोपहर को खाना खा लूँगा। सुबह सुबह ही उन्होंने गालियाँ निकाली, टॉर्चर की। वो टेंशन की हालत में काम करता रहा। जब 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे लेबर की छुट्टी होती है तो उसने अपना खाना खाया नहीं। वो साथ वाला नंदू था, नंदू को उसने खाना दे दिया। वो कहता मैं भाई अपना खाना नहीं लेके आया। कहता मेरा मूड नहीं है यार, मैंने खाना नहीं खाना। उसने अपना टिफ़िन उसे दे दिया, नंदू ने खा लिया टिफ़िन।
वो फिर शाम को आया 12:30 बजे उसने मूवी बनाई सुसाइड वीडियो अपनी 12। हाँ उसने हमें नहीं पता वीडियो, भी काम किया। हमें तो पता ही नहीं कि उसने वीडियो बनाई नहीं बनाई, वो तो हमें पता ही नहीं था। तो जब वो आया 12 बजे उसने पापा को भी फ़ोन किया कि पापा मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। पर उसने अंदर की बात नहीं कही कि मेरे को यहाँ उन्होंने गालियाँ निकाली भी, पापा दुखी होंगे। वो 3:30 पौने 4 बजे घर आया। मैंने गेट खोला, मैंने कहा मोहित तो जल्दी आ गया। कहता मम्मी आज मेरे को बड़ी थकावट होगी, बड़ा हार्ड सरिया था, मेरी पूरी बाजू दर्द कर रही है। उस दिन कहता पापा को बुलाओ, पापा बत्रा की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वो वहाँ फैक्ट्री में थे, तो पापा को फ़ोन करके बुला, मैं पापा से आज मिलना चाहता हूँ। मैं पापा कोई कार्रवाई कोई नहीं कर रहे। हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक मेरे बच्चे के जो पति हैं वो आजाद घूम रहे हैं, जिनकी वजह से अगर मेरे बच्चे ने जहर खाई तो मेरे को पता चलता तो मैं अपने बच्चे को रोकती। तो मोहित की जो धर्मपत्नी है वो भी इस समय हमारे चैनल पर ही हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि किस लिए आज यहाँ पर पहुँची हैं, क्या इंसाफ की मांग कर रही हैं। तस्वीरें एक बार दिखा देंगे। मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हूँ, मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोला है। उसके बावजूद मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहे। वो जब मर गए ये कह के कि उनको इंसाफ चाहिए, उनको सजाए मौत मिले, उनको कुछ भी नहीं कर रहे, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे और कहते हैं भाग गए, फरार हो गए। उसके पापा को तो आपके साथ भी कुछ शेयर नहीं किया मोहित ने? रोज कलपते थे, रोज तड़पते थे कि मुझसे काम नहीं होता, मुझसे काम नहीं होता, मुझसे काम नहीं होता, पर फिर भी चले जाते थे, मजबूरी थी। तो काम क्यों नहीं छोड़ रहे थे जब वो बोल देते थे? कभी ऐसा इतनी बदतमीजी नहीं करी, ये वाली बदतमीजी तो पहली बार करी। पहले बोलते थे, कितनी बार काम को छोड़ भी देते थे बीच में, एक दिन 2 दिन नहीं जाते थे। तो क्या कहना चाहेंगे मोहित, मतलब बहुत ही जल्दी पापा भी बनने वाला था और समय से पहले ही इस दुनिया से आपका साथ छुड़वा कर चला गया। पहला बच्चा मेरा पहले ही पूरा हो गया, वो उसको लेके वैसे ही इतने परेशान थे। कौन है इसके जिम्मेवार, क्या है उनका नाम? मोहित और भानु। और मैं चाहती हूँ उनके बाप को, जब तक वो नहीं पकड़े जाते, उनके बाप को गिरफ्तार किया जाए। तो एक बार आपको मोहित की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं समय से पहले ही मोहित इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। बहुत ही जल्दी पापा बनने की खुशी घर में आने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती देखिए इस नौजवान की, शख्स की, कि दुनिया से पहले ही अपने माँ बाप का, अपनी धर्मपत्नी का समय से पहले ही साथ छोड़कर चला गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप जगाधरी सिटी थाने से। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ कैंसर की पेशेंट है। पापा से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 20 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन 8-9 साल से मेरा बेटा भी मेरे साथ वहाँ काम कर रहा था। सर फैक्ट्री कहाँ पे है? फैक्ट्री बुढ़िया चौंगी आर्या कन्या स्कूल के साथ है जी। मेरे बेटे को, चेतन के बेटे ने, भानु और मोहित जी इनका नाम है, बहुत दिमागी तौर पे टॉर्चर किया और बहुत गालियाँ भी निकाली। पहले मुझे भी गालियाँ निकाली मेरे बेटे के सामने। वो मेरा बेटा मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका और उनकी वजह से सुसाइड कर लिया। और जो मेरे बच्चे की मौत का कारण है, जो जिम्मेदार हैं, वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं, अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं गया है। सर आज आप थाने में दोबारा से आए हो, क्या गुहार लेके आए हो? हाँ जी, हम दोबारा पुलिस स्टेशन में इसलिए आए हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक वो आज़ाद घूम रहे हैं। फैक्ट्री खुली पड़ी है, उनका फैक्ट्री में काम चल रहा है। हमारा बच्चा चला गया, बच्चों को उन्होंने फरार करा दिया है चेतन ने। तो बेचिंत होके काम कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं चेतन और भानु ने हम ये मोहित चाहते के हैं, सामने ही आपको रिश्वतखोर बताया, तो क्या लगता है रिश्वतखोर नहीं जी, अगर जो माल खराब आता था उसके अपने हक के पैसे हम लेते थे। नहीं, लेकिन जैसा कि अभी आंटी ने बताया कि आपको रिश्वत की, मतलब आप रिश्वत लेते हैं, आपके ऊपर ये टैग भी लगा, वो कहते थे आपको। क्या लगता है मोहित यही चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाया, यही सदमा लग गया कि आपकी बेइज्जती की है उसके सामने? मेरे बेटे के सामने उन्होंने, मेरे बच्चे के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की, गालियाँ दी और उसके बाद में उन्होंने माफ़ी मांगकर हमें काम पे लगाया। हम वहाँ पे काम नहीं करना चाहते थे। उसके पापा ने माफ़ी मांगी, भाई अगर मेरे बच्चों ने गलती किया तो ये समझ तेरे बच्चे हैं, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। दोबारा काम पे लगे, हमें क्या पता कि हम दोबारा फिर लग गए कि 15 दिन बाद फिर दोबारा उन्होंने मेरे बेटे की बेइज्जती करी, जिनकी वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड अपनी वीडियो बनाई और अपनी मौत का जिम्मेदार मोहित और भानु है ये कहकर सुसाइड कर लिया। और वो अभी तक नहीं,
मेरा लड़का 8-9 साल से वहाँ पे मेरे साथ काम कर रहा था। तो सर इतने समय से वो टेंशन में था तो आप उसको समझा भी सकते थे? नहीं, पहले माल ठीक आता था जी, पहले कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। महंगी होने के कारण उन्होंने मिलावट बनाने लग गए हैं अब, अपना वो अपना बनाने लग गए हैं, तो पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या चाहते हैं आज? हम ये चाहते हैं कि जिनकी वजह से मेरे बच्चे को डेथ हुई है, मेरे बच्चे ने सुसाइड की है, वे उनको